वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे इकबाल की फरियाद, जिसे तहरीर और तरतीब दिया है नसीमुल इस्लाम ने और आवाज़ है मिनाहिल सफदर की। रात का आखिरी पहर था। आसमान पर सितारे जैसे अपनी ही रोशनी में शर्मिंदा दिखाई दे रहे थे। लाहौर की एक पुरानी गली के नुक्कड़ पर वाक़े नीम रोशन कुतुब खाने में 3 साए आमने सामने बैठे थे। दीवार पर अल्लामा इकबाल का एक मटियाले रंग का पोर्ट्रेट टंगा हुआ था, जिस पर हालिया बारिश के कतरे अब भी सूखने से इनकारी थे। एक गहरी आवाज़ गूंजी, इकबाल साहब, आपका तारुफ करवाना शायद ज़रूरी नहीं, लेकिन आज की ये मुलाकात कुछ खास है। इकबाल ने चश्मा उतारा, मुस्कुराए और बोले, पहले सोचा था कि आलमे बाला में ही रहूं, लेकिन जो कुछ नीचे हो रहा है उस पर चुप रहना खुद मेरी शायरी से बेवफाई है। सामने बैठा शख्स सर पर जिना कैप, हाथ में पुरानी नोटबुक लिए बैठा था। मैं कुदरतुल्लाह शहाब हूँ। सुना है आपको कुछ शिकायत हैं हमसे। इकबाल ने कुर्सी से टेक लगाई। शिकायत? अरे भाई, शिकायत तो मोमिन की शान के खिलाफ है, मगर जो कुछ तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो उस पर खामोश रहना भी जुल्म है। तीसरा शख्स जो अब तक खामोश था धीरे से बोला, मैं पाकिस्तान टेलीविजन का नुमाइंदा हूँ। हम हैं आपके कलाम के सबसे बड़े नशरियाती वकील। इकबाल ने एक तंजिया निगाह उस पर डाली। तो वो तुम हो जिसने मेरे इशार को कवाली, टेप, नात, हत्ता के आमला हेयर ऑयल की बोतल तक पहुंचा दिया। टेलीविजन नुमाइंदा मगमूम होते हुए बोला, इकबाल साहब, आजकल आपके अशार से हर चीज़ बेचना आसान हो गया है, चाहे नज़रिया हो या शाम का खाना। इकबाल ने मेज़ पर रखा अपना शेरी दीवान उठाया, उसके औराक उल्टे और एक बंद पर उंगली रखते हुए कहा, ये नज़्म शिकवा है जिसे आज एहतजाजी कवाली बना दिया गया है। खुदी का राज मैंने दिलों में जगाने के लिए लिखा, तुमने इसे सियासी तकरीरों का हथियार बना दिया। हमने आपको जिंदा रखने की कोशिश की है, लोग भूल ना जाएं। जिंदा रखने की कोशिश? अरे भाई, मुझे मरने तो दो। हर इश्तिहार, हर तकरीर, हर जलसे में मुझे जिंदा करके मेरी रूह को थका दिया है तुमने। कुदरतुल्लाह शहाब ने संजीदा होते हुए पूछा, फिर क्या करें? आपकी शायरी कौम की मिरास है। मिरास कौम की होती है, लेकिन तुमने तो मुझे तजारत बना दिया है। मेरे इशार कब्र के कतबों, इंतखाबी जलसों और कवालियों का सामान बन गए हैं। अचानक एक सफ़ेद पोश दरवेश कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नूर था और हाथ में चमकता हुआ रजिस्टर। अस्सलामुअलैकुम, मैं रिजवान हूँ। आलिम बाला की तरफ से इजाज़त लेकर आया हूँ। आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है। इकबाल ने हल्की सी मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा। तो फिर क्या मेरा कलाम पाकिस्तान से हिजरत कर सकता है? ये मुमकिन है, लेकिन तब आपको ये कौम छोड़नी होगी जो आपसे मोहब्बत में हद से गुजर गई है। इकबाल ने लम्हा भर को खामोशी इख्तियार की। मोहब्बत हद से गुजरे तो इश्क नहीं रहती, इबादत बन जाती है, और जब इबादत कारोबार बन जाए तो फिर सिर्फ फरियाद बाकी रहती है। कहानी का कमरा खामोश हो गया। सिर्फ दीवार पर लटका इकबाल का पोर्ट्रेट हल्की हल्की नमी से भीगा जा रहा था। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी इकबाल की फरियाद। मरकजी किरदारों में शामिल थे उमर मसूद, फर्रुख शेख, मुजम्मिल अशरफ और नसीमुल इस्लाम, और इस कहानी को प्रोड्यूस किया था फर्रुख शेख, असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।